हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच एक ऐसी कहानी के साथ आया हूँ, एक ऐसी खौफनाक कहानी के साथ आया हूँ। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको डर का एहसास होने लगेगा और आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। और यह कहानी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। गांव के बाहरी हिस्से में स्थित पुरानी हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूतिया छड़ी है जो सदियों से वहां मौजूद है। हवेली के आसपास के लोग मानते थे कि जिसने भी उस छड़ी को छूने की हिम्मत की वह कभी जिंदा नहीं बचा और हवेली से जिंदा नहीं लौटा। हवेली के पास के गांव में 3 दोस्त रहते थे, जिनका नाम रघु, मोहन और दीपक। तीनों बचपन के साथी थे और अक्सर एक दूसरे को डराने के लिए डरावनी कहानियां सुनाते रहते थे। एक दिन वे हवेली के बारे में बात कर रहे थे। रघु ने हंसते हुए कहा, तुम लोग उस हवेली के भूतिया छड़ी की बात पर विश्वास करते हो? ये सब कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। दीपक ने उसकी बात पर सहमति जताई। हाँ, ये सब बकवास है। अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक हमें कुछ दिखा तो होता। लेकिन मोहन थोड़ी झिझक में था। उसने कहा, यार, मेरे दादाजी कहते हैं वहाँ सच में कुछ अजीब है। मुझे लगता है हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। रघु ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, कायर मत बनो, अब तुम लोग डरते हो। मैं तो अकेला ही उस छड़ी को देखने जाऊंगा। उसने यह बात इतनी गंभीरता से कही कि दीपक ने भी उसका साथ देने के लिए ठान लिया। उन्होंने मोहन को भी मनाया और तीनों ने रात में हवेली के अंदर जाने की योजना बनाने लगे। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त हवेली की ओर रवाना हो गए। रास्ता घना और सुनसान था। चांदनी रात के बावजूद अंधेरा का प्रभाव इतना ज्यादा था कि हर कदम पर उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, जैसे कोई साया उनके पीछे पीछे चल रहा हो। हवेली के पास पहुंचते ही वहां की हवाओं में एक अजीब सी ठंड थी। उनकी रूह कांप देने वाली थी। हवेली का मुख्य दरवाजा जर्जर हो चुका था और दीवार पर काई जम चुकी थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही चारों ओर सन्नाटा सा छा गया। एक एक करके वे तीनों हवेली के भीतर घुस गए। अंदर का माहौल अजीब और डरावना था। दीवार पर बेतरतीब चित्र बने हुए थे, मानो किसी पागल ने उन्हें बनाते समय चीख चीख कर अपने डर को उकेरा हो। जैसे ही वे लोग आगे बढ़े, हवेली के एक कोने में उन्हें एक छोटी सी कमरा नजर आया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की छड़ी रखी थी। रघु ने धीमे कदमों से उस छड़ी के पास जाते हुए कहा, यह वही छड़ी है, भूतिया छड़ी। वो उसकी ओर हाथ बढ़ाने ही वाला था कि दीपक ने उसे रोका। रघु, ये ठीक नहीं है, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। रघु ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, डरपोक मत बनो, कुछ भी नहीं होगा। उसने छड़ी को उठाया। जैसे ही उसने छड़ी को छुआ, हवेली के चारों ओर दीवारें हिलने लगी। चारों ओर एक अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाजें आने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति जाग गई हो। दीपक और मोहन डर से कांप उठे, लेकिन रघु के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह उल्टा हंसने लगा। तभी अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक ठंडी हवा के झोंके के साथ कमरे की बत्तियां एक एक करके बुझने लगी। रघु ने छड़ी को कसकर पकड़ा, लेकिन तभी उसके हाथ से छड़ी अपने आप निकल गई और हवा में लटक गई। तीनों दोस्तों की आंखों के सामने छड़ी ने अपने आप घूमना शुरू कर दिया और कमरे में एक भयानक गूंज सुनाई देने लगी जो सीधे उनकी आत्मा तक पहुंच रही थी। छड़ी धीरे धीरे नीचे उतरी और रघु की ओर इशारा करते हुए मानो उसे अपनी ओर बुला रही हो। रघु की आंखें विचित्र तरीके से चमकने लगी और उसका चेहरा बदल गया। मोहन और दीपक समझ नहीं पा रहे थे कि अब वह क्या करे। वे दोनों कमरे के कोने में खड़े होकर कांप रहे थे। रघु ने छड़ी को फिर से उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार जैसे ही उसने छड़ी को छुआ, उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई। उसके मुंह से अजीब अजीब शब्द निकलने लगे जो किसी प्राचीन भाषा जैसे लग रहे थे। दीपक ने हिम्मत जुटाकर मोहन से कहा, हमें उसे बचाना होगा। ये छड़ी उसे अपने कब्जे में ले रही है मोहन, जो अब तक
बुरी तरीके से डरा हुआ था। आखिरकार दीपक की बात सुनकर हिम्मत जुटाई। दोनों ने रघु की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे छड़ी के करीब पहुंचे, एक अदृश्य दीवार ने उन्हें पीछे से ढकेल दिया। छड़ी ने रघु को पूरी तरह से अपने वश में ले लिया था। उसके शरीर से धुएं जैसी कुछ अजीब सी चीजें निकलने लगी थी और पूरा कमरा काले बादलों से घिर गया। तभी अचानक एक तेज चीख कमरे में गूंजी, जिसने मोहन और दीपक की हड्डियां तक कपा देने वाली थी। रघु की आंखें खून जैसी लाल हो गई थी और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी फैल गई। उसने धीरे धीरे अपने दोस्तों की ओर देखा और बोला, अब तुम दोनों भी मेरे साथ इस दुनिया में चले जाओगे। दीपक ने हिम्मत जुटाकर रघु को झकझोरने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे पत्थर बन गया था। तभी मोहन को एक पुराने पुजारी की बातें याद आ गई, जिसने बताया था कि उस छड़ी को केवल पवित्र मंत्रों से ही रोका जा सकता है। मोहन ने तुरंत अपनी जेब से अपनी दादी द्वारा दिया गया ताबीज निकाला और उसे हवा में लहराते हुए जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, छड़ी का प्रभाव थोड़ा कमजोर हुआ। दीपक ने मोहन का साथ दिया और वे दोनों जोर जोर से मंत्र बोलने लगे। धीरे धीरे छड़ी से निकलने वाली काली छाया कम होने लगी और रघु जमीन पर गिर पड़ा। छड़ी हवा में घूमने लगी और फिर अचानक गायब हो गई। रघु बेहोश था, लेकिन वह जीवित था। दीपक और मोहन ने उसे उठाया और जल्दी से हवेली से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे तक पहुंचे, एक जोरदार आवाज सुनाई दी और हवेली ध्वस्त हो गई। तीनों दोस्त दौड़ते हुए वहां से भागे। गांव पहुंचने के बाद रघु को होश आया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। वो अक्सर अजीब अजीब बातें करने लगा था और रात में चीखते हुए उठ जाता। कुछ महीनों बाद वह पूरी तरह से पागल हो गया। डॉक्टर ने उसे मेंटल अस्पताल में भर्ती कर लिया, लेकिन उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। दीपक और मोहन ने उस दिन के बाद कभी भी उस हवेली का नाम तक नहीं लिया। गांव के लोग अब भी उस हवेली और छड़ी की बातें करते हैं, लेकिन किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ सालों बाद गांव में एक नया परिवार आकर बस गया। उन्हें हवेली के बारे में कुछ पता नहीं था। एक दिन उनका छोटा बेटा खेलते खेलते उस पुरानी जगह पर चला गया, जहाँ कभी वह भूतिया हवेली थी। वहाँ उसे एक पुरानी टूटी हुई छड़ी मिली। उसने वह छड़ी उठाई और हंसते हुए घर की ओर भागा। शायद अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ था। तो दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी अभी यहीं पर समाप्त होती है। ये छोटी सी कहानी, ये इंटरेस्टिंग कहानी अगर आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं कैसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।